ओम जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस के कुछ चुनिंदा चौपाई जो हमारे जीवन में अति प्रेरणा स्रोत है। माता पिता या धर्म के प्रति हमारी आस्था को कितना दृढ़ करता है, कितना मजबूत करता है यह रामचरितमानस। यूं तो इसके हर चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद, हर वाक्य, हर शब्द, हर एक अक्षर महामंत्र है। लेकिन फिर भी आइए हम 10 मिनट में कुछ 5 चौपाई पढ़ते हैं। सबसे पहले कि हम यह ध्यान रखें कि जीवन में कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व का, कर्म तो करना है, करना भी चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर उस कर्म में पाप और पुण्य का विचार न करते हुए यदि माता पिता गुरु का आदेश हो, भगवान का आदेश हो, तो उसमें पाप और पुण्य का विचार किए बिना तुरंत करना चाहिए। 5 चीज पे, माता पिता, गुरु और प्रकृति और जो है भगवान के ऊपर आंख मुंद करके विश्वास करना चाहिए। वहां विचार नहीं करना चाहिए। संसार में विचार कीजिए और अध्यात्म में विश्वास कीजिए। अनुचित उचित विचार तजीजे पालहि पितु बैन, अते भजन सुख सुजस के बसहि अमर पति एन। अर्थात जो अनुचित और उचित बिना विचार किए ही अपने पिता का वचन का पालन करता है, जैसे भगवान श्री राम ने पिता के वचन का पालन किया, यदि जो भी ऐसा करता है उसको दुनिया का सारा सुख तो मिलता ही मिलता है और स्वर्ग में भी इंद्र के समान सुख मिलता है। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, असुनी मैं मुदित कार्य भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, अधर्म जाय सिर पातक भारो। अर्थात गुरु, पिता, माता और स्वामी और ईश्वर की बात को बिना विचार किए कि यह उचित है कि अनुचित है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह रामचरितमानस का संदेश है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अजन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। जीवन का असली धन्य यही है कि माता पिता गुरु का आशीर्वाद तो रहे ही रहे, और न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न कोई काम में है, न कहीं रुचि लगती है, कहीं मन नहीं लगता है। जन्म जन्म में सिर्फ भगवान के चरणों में ही मन लगे, तो जीवन की यही धन्यता है। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गह ही न पाप प्रभु गुण दोषु। भगवान कभी भी, भगवान सब चीज में सम है। उनको न राग से मतलब है, न द्वेष से मतलब है, न कर्म से, न अकर्म से, न अच्छा से, न बुरा से। वो सब चीज से ऊपर हैं। फिर भी कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करई तस फल चाखा। फिर भी जब लोकोक्ति मर्यादा में रहते हैं तो हर एक कर्म मनुष्य के भांति करते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा ही मिलेगा। जो कर्म करेगा, इस दुनिया में कर्म की जो है गति इतनी गहन है कि वह कर्म का फल आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन के बाद, 2 साल के बाद, 2 जन्म के बाद मिलेगा, लेकिन 100% मिलेगा। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था तो उसने आंख से जो है एक बगीचा देखा, आम पके हुए थे। अब ध्यान दीजिए, देखा किसने? आंख ने। क्या आंख जाएगा आम के पेड़ तक? नहीं, पैर चल करके गया। देखा किसने? आंख ने। चल कर किसने गया? पैर ने। अब पैर चाहे कि हम आम तोड़ लें तो टूटेगा? नहीं। तोड़ेगा कौन? हाथ। तो हाथ ने आम तोड़ा, और क्या आम तोड़कर हाथ खाएगा? नहीं। खाएगा कौन? मुंह। तो मुंह ने खाया, जिह्वा ने स्वाद लिया, पेट ने उसको पचाया। अब बगीचे का मालिक देखा, आया और 4 डंडा पीठ पे लगा दिया। तो देखा किसने? आंख ने। कर्म किसका? पहला आंख को। खाया किसने?
और पिटाई किसने खाया? पीठ ने। लेकिन कर्म की गति गहन है। पीठ को पिटाई लगी तो रोया कौन? आंख। तो जिसने कर्म शुरुआत की थी, कर्म घूम फिर करके वहां पर आ गया। तो आप कर्म से कभी भी गलत कर्म करते हैं, कभी भी दुष्टता करते हैं, कभी भी कोई अपराध करते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि इस प्रकृति में बच जाएंगे। नहीं, कर्म की गति बहुत गहन है। वह घूम फिर करके आपके पास आएगी, 100% आएगी। वह हो सकता है कि 2 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए। इसीलिए तो कहा गया है जीवन में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जानहि कोविद नर। हे भाई, दूसरों के भलाई के समान कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो दूसरे के भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। जितना आप यथा शक्ति तथा भक्ति कर सकते हैं कीजिए, और दूसरों के दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है, कोई नीचता नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा नीच काम क्या है? दूसरों को जो है कष्ट पहुंचाना। यह संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण पुराणों का जो है, ग्रंथों का यह एक निश्चित सिद्धांत है। यही रामचरितमानस का सिद्धांत है कि हम श्री राम जी के चरणों में प्रेम रखें। प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जीवन में कोई भी कार्य करें, अपने हृदय में श्री राम को बसा करके रखें। श्री राम को याद करके हम घर से निकलें और हर कार्य को सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी। अर्थात जो प्रभु की इच्छा है वही हो, वही अच्छा है, और जो प्रभु की इच्छा है वही हमारी भी इच्छा है। इसलिए जो है कहा जाता है कि प्रभु का नाम लेते रहो, ठीक ना, और अपना काम करते रहो। जब भी हम कोई कार्य करें, जब प्रभु को याद कर लेते हैं, हृदय में प्रभु को बसा लेते हैं, प्रभु को समर्पण कर देते हैं कि हे प्रभु, करते हो सब कुछ तुम, कन्हैया नाम हमारा हो रहा है, तो हे प्रभु सब कुछ करने वाले तो तुम ही हो, हम तो निमित्त मात्र हैं। हमारे मस्तिष्क में प्रेरणा स्रोत भी तो तुम ही हो, सूक्ष्म रूप से शक्ति भी तुम ही हो। तुम्हारे इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। हे प्रभु, तुम्हारी जो मर्जी है वही हमारी अर्जी है। तुम्हारी मर्जी में ही हमारी खुशी है, हमारी प्रसन्नता है। यह भाव जिस दिन हमारे मन में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी काम तभी बिगड़ता है जब हम करते हैं। जब हम करते हैं, हमारे अंदर अहंकार हो जाता है कि इस काम को मैं कर रहा हूं। जब मैं शब्द आ जाता है तो मैं बकरी वाला हो जाता है। जब वही हम समर्पण कर दे प्रभु को कि हे प्रभु, आपके आज्ञा अनुसार मैं ये कार्य कर रहा हूँ, आप देख लेना कैसे होगा। मैं तो सिर्फ करने के लिए, मैं तो कर्म करने के लिए खड़ा हूँ, करा आप सब कुछ रहे हो। प्रभु की कृपा के बिना पेड़ का एक पत्ता नहीं हिल डुल सकता है, तो हम कहाँ पे लगते हैं। तो यह सब प्रभु की कृपा ही है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म है हमार सुफल भाई आजू। प्रभु की कृपा से सारे कार्य का निष्पादन इतनी सरलता से हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और यदि प्रभु की कृपा नहीं हो तो, प्रभु की कृपा नहीं हो तो क्या होता है कि एक बुढ़िया जो है ट्रेन में जा रही थी, तो गठरी था, तो ट्रेन बड़ा धीरे धीरे चल रही थी, तो गठरी उठा करके अपने सर पे रख ली। लोगों ने पूछा कि गठरी सर पे क्यों रख ली? तो उसने कहा कि भाई गठरी ट्रेन पे कुछ भारी लग रहा था, तो हम सोचे कि ट्रेन थोड़ा हल्का हो जाएगा तो तेज चलेगा, इसलिए हमने ये भार उठाकर अपने सर पे रख लिया। अरे भाई, ऐसी गलती मत कीजिए, भार तो वहीं का वहीं है। इसलिए प्रभु के चरणों में सब कुछ सौंप दीजिए। ये मूर्खता मत कीजिए कि यह संसार, यह लौकिक संसारिक दृष्टिकोण से हम बड़े हो गए, हमें बहुत बड़ा पद मिल गया, हमारे पास बहुत साधन हो गया। नहीं, जीवन में
साधना पे ध्यान दीजिए, वासना नहीं उपासना पे ध्यान दीजिए, वृत्त नहीं वृत्ति पर ध्यान दीजिए, भोजन नहीं भजन पर ध्यान दीजिए। जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम।